तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों इस वीडियो में मानव नेत्र से लेकर उसके काम करने के तरीके तक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। इस वीडियो में 14 से भी ज्यादा टॉपिक को टच करेंगे और पूरा का पूरा आपके दिमाग में घुसा दिया जाएगा, इस तरीका से समझाएंगे। दोस्तों ये वीडियो में कौन कौन से टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और बात करेंगे और पूरा का पूरा नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में देंगे। अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कौन कौन से टॉपिक को क्लियर करेंगे। पहला टॉपिक है मानव नेत्र क्या है, इसके बारे में जानेंगे। मानव नेत्र या आंख को कितने भागों में बांटा गया है वो चीज जानेंगे। नेत्रगोला, कॉर्निया, श्वेत पटल, कंजक्टिवा, परितारिका, पुतली, अभिनेत्र लेंस और पश्चिमाभि कोशिका, कचाव द्रव, रेटिना, दिक् तंत्रिका, ये सारा चीज कैसे कार्य करता है और ये सब चीज क्या होता है, ये सारा चीज के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद बात करेंगे दोस्तों हम लोग इसी वीडियो में कि मानव नेत्र आखिर में काम कैसे करता है, किस तरीके से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। और ये सारा चीज जो आपको बताएं हैं, ये सारा टॉपिक मिलके, ये सारा चीज मिलकर किस तरीका से आपके आंख में कार्य होता है और ये सारा चीज आपके आंख में कहां पर पाया जाता है। ये वीडियो क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए बनाया जा रहा है, बहुत ही टॉप लेवल का वीडियो है। अगर इस वीडियो को आप ध्यान से नहीं देखिएगा तो बहुत बड़ा चीज मिस कर जाइएगा, अगर आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं तो। मेरा नाम है अभिनव कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं ध्यान लाइन एक्सचेंज इस यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले मानव नेत्र क्या है, यहां पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव नेत्र एक अद्भुत प्राकृतिक प्रदत्त प्रकाशीय यंत्र है और यह अत्यंत मूल्यवान ज्ञानेंद्रियां है जो एक कैमरे की भांति कार्य करता है। और इसी मानव नेत्र के द्वारा हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। जब जो वस्तु प्रकाश की उपस्थिति में रहता है, यही नेत्र के द्वारा, यही आंख के द्वारा हम देख पाते हैं। मानव नेत्र कुछ इस तरीका से होता है, आप देख सकते हैं। हमारा रंग बिरंगा संसार बहुत सारा है, बहुत सारे रंग हैं। अगर आपको बता दें कि ये मानव नेत्र 1 करोड़ से भी ज्यादा कलर को ग्रहण करने की क्षमता रखता है। सोचिए आपको दुनिया में कितना सारा चीज देख रहे हैं, ये नेत्र के कारण ही। जिस व्यक्ति के पास नेत्र नहीं है वो कुछ भी नहीं देख सकता है। और यह एक प्रकाशीय यंत्र है। प्रकाशीय यंत्र का मतलब क्या होता है, और प्राकृतिक प्रदत्त है। यहां पर आप देख सकते हैं कि प्राकृतिक प्रदत्त लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह प्राकृतिक के द्वारा बनाया गया है। एक ऐसा मशीन है जो प्राकृतिक के द्वारा बनाया गया है और जो प्रकाश की उपस्थिति में ही कार्य करता है। अगर आपके पास अंधेरा हो तो आप कोई भी चीज को नहीं देख सकते हैं, इसलिए इसको प्रकाशीय यंत्र कहा गया है। ठीक है, और ये अत्यंत मूल्यवान है। अगर ये नहीं रहे तो पूरा दुनिया रहेगा लेकिन आप उसको देख नहीं सकते हैं। यह है हमारा आंख। अब दोस्तों नेत्र के बारे में जान गए आप, यहां पर ये सारा चित्र भी देख सकते हैं। अब सिंपल सा दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि मानव नेत्र कितने भाग में बटा हुआ है, किस तरीका से। ये नेत्र तो यहां छोटा सा दिखाई देता है, लेकिन कैसे ये कितने सारे भाग में बटा हुआ है सो आपको हम सबसे पहले बता देते हैं। देखिए मानव नेत्र मुख्य रूप से 11 भाग में बटा हुआ है। ठीक है, लगभग 11 भाग में बटा हुआ है, हो सके और ज्यादा है, लेकिन हम जो आपको पढ़ना है आपके सिलेबस के अनुसार उसके लिए हम बता रहे हैं। 11 भाग में बटा हुआ है। कौन कौन सा भाग है देखिए, नेत्रगोला, कॉर्निया, श्वेत पटल, कंजक्टिवा, परितारिका, पुतली, अभिनेत्र लेंस, पश्चिमाभि पेशियां और उसके बाद दोस्तों यहां पर रेटिना, कचाव द्रव, ये सारा चीज मिलकर पूरा का पूरा मानव नेत्र का निर्माण करता है। आप देख सकते हैं। देखिए यहां पर आपको फोटो में पूरा दिखाया जा रहा है कि हम लोग जैसे ऐसे देख रहे हैं तो ये इस प्रकार से, लेकिन मानव नेत्र एक गोलीय भाग होता है। ये जो हमारा आंख है ये गोलीय आकार का है अंदर से। तो अब हम लोग एक एक चीज के बारे में जानते हैं कि ये कॉर्निया क्या होता है और इसका कार्य कैसे होता है, मतलब क्या कार्य है कॉर्निया का। श्वेत पटल क्या है, इसका कार्य क्या है और हमारी आंख में कहां पर यह पाया जाता है, ये सारा चीज के बारे में एक एक करके जानते हैं कि नेत्रगोलक किसे कहते हैं और इसका व्यास कितना होता है। सबसे पहले दोस्तों आप एक बात जान लीजिए कि जो हमारा आंख होता है ना वो पूरा का पूरा गोलीय आकार का होता है। आंख कैसा होता है, गोलीय आकार का। लेकिन आप तो बोलिए कि हमको तो परवल का आकार का आंख दिखाई दे रहा है। ये देखिए आपका भी आंख परवल के आकार का है, मतलब कि एक पटल के आकार का। लेकिन नहीं, ये आंख का बाहरी भाग है। जो आंख का भीतरी भाग होता है वो पूरा का पूरा गोलीय होता है और बाहरी भाग कुछ % होता है, भीतर
सेंटीमीटर इतना बड़ा आंख होता है, ठीक है। तो आंख जो होता है गोलीय, और यही पूरे गोलीय भाग को ही हम लोग नेत्र गोलक कहते हैं। और अगर नेत्र गोलक के व्यास के बारे में बात करें तो नेत्र गोलक का व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर। पूरा आंख का व्यास कितना होता है नेत्र गोलक का? 2.3 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्टिव में आता है क्वेश्चन। और आप यहां पर देख सकते हैं कि आपका जो मानव नेत्र इस तरीका से होता है और अंदर में पूरा कैसा गोलीय होता है, ठीक है। पूरा का पूरा जो भाग होगा वो कैसा होगा? गोलीय आकार का होगा। तो आप देख लीजिए इस तरीका से गोलीय पूरा होता है। और ये जो उभरा हुआ आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, यही ऊपर वाला भाग है, बाकी अंदर में पूरा क्या है? गोलीय आकार है। तो नेत्र गोलक आपको समझ में आया, आंख के गोलीय भाग को ही नेत्र गोलक कहते हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि कॉर्निया किसे कहते हैं और इसका कार्य क्या होता है? अब सो समझिए, देखिए यहां पर नेत्र में जो काला वाला आपको भाग दिखाई देता है, ठीक है, नेत्र में, तो उसी को हम लोग कॉर्निया कहते हैं। लेकिन उसके ऊपर एक डायफ्राम की पतली झिल्ली होती है, ठीक है, उसके ऊपर स्थित, उसको कॉर्निया कहते हैं। देखिए कॉर्निया का कार्य है कि सिंपल सा आपके आंख में जो प्रकाश इसी माध्यम से प्रवेश कर पाता है, जो प्रकाश होता है ना वो इसी माध्यम से प्रकाश की किरणें आपके आंख में प्रवेश कर पाती है, ये कार्य है। और एक चीज याद रखिएगा जो यहां पर लिखा हुआ है, नेत्र जब कोई व्यक्ति दान करता है तो वो आंख का कौन सा भाग दान करता है? तो वो अपने कॉर्निया को ही दान करता है, ठीक है। नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? किसी को नेत्र का दान दिया जाता है तो कौन सा भाग दान दिया जाता है? वो है कॉर्निया, ठीक है। और सिंपल सा एक बात और आपको बता रहे हैं कि आप यहां पर कॉर्निया का फोटो देख सकते हैं कि देखिए ये इस तरीके से दिखाया गया है। तो ये ऊपर में जो पतली झिल्ली आपको दिखाई दे रही होगी यही होता है कॉर्निया, ठीक है। और ये आंख में कुछ इस तरीके से स्थित होता है। तो आंख के ऊपर ये एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसको कहा जाता है कॉर्निया। और आप सिंपल सा यहां पर अब मेरा आंख भी देख सकते हैं, तो आपको जो काला दिखाई दे रहा है भाग, तो एक पतला झिल्ली है, तो वही झिल्ली, पतली जो झिल्ली है उसी को तो बोलेंगे कॉर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि श्वेत पटल क्या किसे कहते हैं और इसका कार्य क्या होता है, ठीक है। हम लोग नेत्र गोलक के बारे में जान गए, कॉर्निया के बारे में, अब श्वेत पटल के बारे में जानते हैं। देखिए नेत्र के आगे अपारदर्शी सफेद वाला जो भाग होता है उसी को हम लोग श्वेत पटल कहते हैं। श्वेत मतलब सफेद, पटल माने जो पटल का आकार का हो। तो जो नेत्र के आगे आप ये उजला वाला भाग देख रहे हैं सिंपल सा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? श्वेत पटल बोलेंगे। श्वेत पटल का मुख्य रूप से क्या कार्य होता है, ठीक है। तो श्वेत पटल का कार्य होता है कि अगर आपकी आंख पर चोट लग जाता है तो उससे को बचाता है, ठीक है। आंख में चोट लगने से बचाता है। ये अपने इन्फेक्टेड हो जाता है लेकिन आंख को रक्षा कर लेता है, तो ये श्वेत पटल होता है। अच्छा, ये जो है ये इसके अंदर कचाव द्रव भरा रहता है, ठीक है। ये आगे हम अभी पढ़ाएंगे कि कचाव द्रव क्या होता है। तो जिसके कारण ये आंख का एक गोलाकार, आंख को मतलब डिजाइन देने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। कि आंख को ये क्या, आंख का कटिंग को बनाता है, ठीक है। आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये इस तरीके से श्वेत पटल होता है। ये जो उजला वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है यहां पर, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? श्वेत पटल बोलेंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग चलते हैं और जानते हैं कि कंजक्टिवा किसे कहते हैं और इसका कार्य क्या होता है। ये कंजक्टिवा जो है श्वेत पटल से ही काफी मिलता जुलता है, तो इसको जानते हैं। देखिए आंख के सफेद भाग, जो अग्र में सफेद भाग होता है उसको श्वेत पटल कहते हैं। लेकिन वे श्वेत पटल को जो कॉर्निया को जो पूरा का पूरा क्या कर रहा है? कवरिंग किया हुआ रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंजक्टिवा बोलते हैं। जो क्या श्वेत पटल और कॉर्निया को क्या कर रहा है? कवर कर रहा है, ठीक है। ये एक रक्षा कवच के मतलब रक्षात्मक कवच की तरह कार्य करता है, जो आंख को क्या करता है? बहुत मतलब कि आंख को सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। तो इसी को कंजक्टिवा कहते हैं। इसका कार्य क्या है सो समझते हैं। ये नेत्र के बाहरी तत्वों से रक्षा करता है, मतलब नेत्र को, और नेत्र में क्या चिकनाहट प्रदान करता है, मतलब आपका आंख एकदम चिकना दिखाई देता है, तो ये जो है कंजक्टिवा के कारण ही होता है। और चोट ये सब लग जाने से, कोई भी बाहरी आघात होने से ये क्या करता है कि आपको बचाता है। तो ये सारा काम कौन करता है? तो कंजक्टिवा करता है। आशा करते हैं कि ये चीज समझ में आया होगा। अब हम लोग जानते हैं दोस्तों कि परितारिका क्या होता है। इसको इंग्लिश में आइरस भी कहा जाता है। तो परितारिका किसे कहते हैं और परितारिका का कार्य क्या होता है? देखिए जो परितारिका होता है वो कॉर्निया के पीछे स्थित होता है और यह एक गहरी
कोई वलयाकार स्थिति में होता है। ठीक है, आप सबसे पहले इसका फोटो देखिए, यहाँ पर ये फोटो आप देख सकते हैं। सबसे पहले परितारिका का हम लोग कार्य भी जान लेते हैं। तो परितारिका का जो कार्य होता है वो पुतली को नियंत्रित करना। अब देखिए पहले परितारिका को समझिए कि है कहाँ ये आंख में। तो ये देखिए आंख में जो आपका ये काला वाला के ऊपर हल्का काला वाला जो हिस्सा होता है, या उसको हल्का भूरा वाला हिस्सा कहिए, ठीक है, उसी को परितारिका कहा जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फोटो में साफ साफ आपको दिखाया दे दिया जा रहा है कि परितारिका कौन है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये जो काला वाला जो हिस्सा आपको देख रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, परितारिका बोलेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं परितारिका का कार्य क्या है कि पुतली के साइज को नियंत्रित करना। अब ये पुतली क्या है, तो सबसे पहले पुतली के बारे में जानिए, लेकिन आप याद रखिएगा परितारिका का क्या कार्य होता है, पुतली के साइज को नियंत्रित करना परितारिका का कार्य होता है। अब हम लोग जानते हैं कि पुतली किसे कहते हैं और इसका कार्य क्या होता है। देखिए पुतली, आपको सबसे पहले ये हम आंसर पढ़ने से पहले आपको बता दे रहे हैं कि आंख में जो सबसे काला वाला भाग दिखाई दे रहा है आपको, जहां से एक छेद है जो सबसे काला है, उसी को हम लोग बोलेंगे पुतली। ठीक है, ये जो होता है परितारिका के बीच में स्थित होता है, या परितारिका क्या होता है, केंद्र में स्थित होता है। यह परितारिका के वलय से बना एक रिक्त स्थान छिद्र होता है जो परितारिका के बीच मतलब केंद्र में स्थित होता है और डायरेक्ट ये अभिनेत्र लेंस में जाकर खुलता है। ठीक है, तो ये जो बीच वाला जो सबसे काला वाला जो हिस्सा होता है ना, सबसे ज्यादा काला वाला जो अंदर की ओर जाता है, उसी को बोला जाता है जो परितारिका के बीच में, आप यहाँ पर चित्र भी देख सकते हैं, जो परितारिका के बीच में स्थित है। अगर इसके कार्य के बारे में बात करें तो यह नेत्र में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जब परितारिका का साइज सिकुड़ता है तो पुतली का भी जो साइज होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, और इसमें प्रकाश की मात्रा क्या होती है, कम जाती है। और परितारिका का साइज जैसे फैलता है तो पुतली का भी साइज क्या होता है, फैल जाता है और इसमें अधिक प्रकाश जाता है। देखिए इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि जब आप एक चीज ध्यान दीजिए, जब आप अंधेरा से रोशनी में एक बैग जाते हैं, अंधेरा घर से रोशनी में जाते हैं, तो आपका जो आंख है वो सिकुड़ने लगता है। मतलब सिकुड़ता क्यों है, क्योंकि आपको जितना प्रकाश का जरूरत है उससे ज्यादा प्रकाश जैसे आपके आंख में जाएगा तो वो क्या करता है कि आंख सिकुड़ता है। तो ये जो सिकुड़ने का काम होता है ये परितारिका का ही काम होता है और पुतली ही इसके द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक है, और पुतली से ये क्या होता है कि पुतली ही क्या करती है, सिकुड़ जाती है, जिसके कारण अब देखिए प्रकाश को, अब हम मेरा मानिए कि यहाँ पर ये गोल वाला पुतली है, तो जैसे प्रकाश यहाँ से ज्यादा जाएगा तैसे ही सिकुड़ जाएगी और जितना जरूरत है उतना ही यहाँ पर प्रकाश जाएगा। और जैसे आप कभी काल इजोर में से मतलब कि प्रकाश में से अंधेरा में जाते हैं तो ये एक बैग क्या होती है, फैल जाती है। ठीक है, ताकि इसको प्रकाश जितना जरूरत है उतना खींचने के लिए, तो आपको कभी काल दिखाई नहीं देता होगा तो एक बैग फैल जाती है। ठीक है, तो यही काम होता है आपका यहाँ पर पुतली का। तो पुतली और परितारिका का काम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आंख में इसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब हम लोग आगे जानते हैं कि अभिनेत्र लेंस किसे कहते हैं और इसका कार्य क्या होता है। अभिनेत्र लेंस एक लचीला मुलायम पदार्थ से बना एक उत्तल लेंस है जो विभिन्न दूरियों के वस्तुओं को फोकसित करके अब उसका आकार बदलता रहता है। अब देखिए अभिनेत्र लेंस का काम क्या होता है, जैसे उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस का कार्य क्या होता है, हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि कोई भी वस्तु है, ठीक है, तो उसका आकार छोटा करके दिखाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या होता है कि बड़ा वस्तु इतना बड़ा है। अब देखिए हमारा आंख इतना छोटा है, ठीक है, जैसे आपका भी आंख इतना छोटा है और मोबाइल कितना है, इतना बड़ा है। आपके आंख से तो बड़ा है मोबाइल, लेकिन फिर भी आपको पूरा मोबाइल दिखाई दे रहा है, पूरा ये जगत दिखाई दे रहा है। इसका मतलब उत्तल लेंस लगा हुआ है। इसके कारण उत्तल लेंस का अगर कार्य के बारे में बात करें तो इसका कार्य क्या होता है, उत्तल लेंस नहीं अभिनेत्र लेंस, ठीक है, ये प्राकृतिक के द्वारा बना हुआ है, इसको क्रिस्टलीय लेंस भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये प्राकृतिक के द्वारा बना हुआ है। तो इसका कार्य क्या है, ठीक है, तो इसका कार्य है कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब को वास्तविक और उल्टा बनाना, वास्तविक आभासी या उल्टा बनाना। तो ये क्या करता है कि आप जो भी आप जैसे ये मोबाइल आप देख रहे होंगे, ठीक है, जैसे ये क्या करेगा कि सबसे पहले प्रकाश इस पर पड़ा और प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करते हुए जो मोबाइल का दृश्य है ये आपके आंख में किरण जाएगा। तो ये आपका मोबाइल जैसे आप देख रहे हैं ना, तो ये आपका उल्टा प्रतिबिंब बना देगा। क्या करेगा उत्तल लेंस, ये जो आपके आंख में लेंस लगा हुआ है
उल्टा प्रतिबिंब बना देगा और बाद में यही प्रतिबिंब को दिक् तंत्रिका आपके मस्तिष्क से सिग्नल भेज के और उसको सीधा प्रदर्शित करेगी। ये जो अगर आपका दिक् तंत्रिका खराब हो गया, अभी दिक् तंत्रिका के बारे में बात करेंगे कि ये होता क्या है, लेकिन थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं कि अगर आपका यहाँ पर मस्तिष्क का सिग्नल खराब हो गया जो मेन आपके आंख से जुड़ा हुआ रहता है, तो आपको ये सारा चीज उल्टा दिखाई देगा। आपका जो प्रतिबिंब यहाँ पर रेटिना पर बनता है वो उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, कैसा प्रतिबिंब बनता है? उल्टा प्रतिबिंब, क्योंकि उत्तल लेंस का काम ही होता है उल्टा प्रतिबिंब बनाने का। ठीक है, लेकिन ये तो आंख में क्रिस्टलीय लेंस है, तो ये आपका रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनाता है? उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, आंख के अंदर रेटिना होता है। ठीक है, सबसे लास्ट में आपको अभी हम रेटिना के बारे में भी बताएंगे। तो सबसे पहले आप लेंस के बारे में, ये लेंस कुछ इस तरीके से होता है, आप फोटो यहाँ पर देख सकते हैं। आगे जैसे जैसे चलते हैं आपको सारा कुछ समझाते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि पश्चिमाभि पेशियां किसे कहते हैं और इसका कार्य क्या होता है। सिंपल सा बात है, पश्चिमाभि पेशियां आपके नेत्र लेंस को जकड़े रखती है। ठीक है, और इसके साइज को ये नियंत्रित करती है। मतलब आप देखिए यहाँ पर ये दो से बीच में लेंस है और ये दो साइड से पश्चिमाभि कोशिका क्या करेगी, पेशियां क्या करेगी कि इसको यहाँ पर पकड़े रहेगी। ठीक है, और इसके साइज को नियंत्रित करेगी। बीच में अगर लेंस है तो ये दो साइड से यहाँ पर पकड़े होगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं फोटो की इस तरीका से होता है। ठीक है, और इसका मुख्य कार्य यही है कि लेंस के आकार को नियंत्रित करना। ठीक है, देखिए दोस्तों सारा चीज का हम कार्य बताते चल रहे हैं और वो क्या है वो भी बताते चल रहे हैं, पूरा का पूरा फोटो के द्वारा समझाते चल रहे हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अगर पूरा का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कचाव द्रव किसे कहते हैं और इसका कार्य क्या होता है। देखिए कचाव द्रव एक जेली जैसे पदार्थ, एक चिपचिपा पदार्थ जैसा ये होता है और सिंपल सा बात है कि ये जो होता है ये आपके लेंस मतलब अभिनेत्र लेंस और रेटिना, ये दोनों के बीच, रेटिना इस साइड में आप फोटो देख सकते हैं यहाँ पर, ये दोनों के बीच में भरा हुआ रहता है। और इसका काम क्या होता है कि इसका कार्य होता है कि नेत्र का गोलाई आकार प्रदान करना। ये एक द्रव है, द्रव आप समझ सकते हैं पानी जैसा ये होता है। ठीक है, लेकिन पानी जैसा नहीं, ये मोटा होता है। ठीक है, मोटा मतलब कि थोड़ा सा ये मोटा होता है, इसी के लिए इसको कचाव द्रव बोला जाता है। ठीक है, जेली के आकार, जेली आप जानते हैं ना, उसी के मतलब जैसा होता है, चिपचिपा। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है और ये जो होता है आप ये दोनों को, ये आंख को गोलाकार आकार प्रदान करता है। आंख का जो गोलाई भाग होता है आप यहाँ पर फोटो में देख सकते हैं कि सिंपल सा कैसे ये गोलाई भाग को प्रदान कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो आप देख लीजिए, तो इसी को बोला जाता है कचाव द्रव, जो लेंस और रेटिना के बीच पूरे नेत्र गोलक में क्या होता है, भरा रहता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेटिना किसे कहते हैं और इसका कार्य क्या होता है ये हम लोग समझते हैं। देखिए रेटिना को यहाँ पर दृष्टिपटल भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, दृष्टिपटल। और सिंपल सा बात है, ये एक पर्दे की भांति कार्य करता है। ठीक है, क्या करता है, ये सबसे पीछे स्थित होता है, आंख के सबसे पीछे वाले भाग में ये स्थित होता है। यह एक पर्दे के भांति कार्य करता है और इस पर जो भी प्रतिबिंब बनता है लेंस के द्वारा, इस पर प्रतिबिंब बनता है। जैसे कि आपको सिंपल सा पीछे स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना, और आगे से आप अपने मोबाइल से देख रहे हैं, तो आप सिंपल सा देखिए कि जैसे इसको इस तरीके से समझिए रेटिना क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास एक मोबाइल है। ठीक है, तो मोबाइल है तो यहाँ पर ये कैमरा लगा हुआ है। ठीक है, तो कैमरा लगा हुआ है, सिंपल सा बात है। तो इस कैमरा पर यहाँ से प्रकाश, मतलब कि कैमरा क्या कर रहा है, फोटो को खींच रहा है। तो लेकिन जो फोटो दिखाई दे रहा है वो यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना, ये पर्दा एक मान लीजिए ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो ये जो आपका सबसे आंख के पीछे वाला है, जैसे कैमरा आगे लगा हुआ है और पीछे ये स्क्रीन लगा हुआ है, उसी तरीका से यहाँ पर सबसे पीछे वाला जो हिस्सा होता है उसको रेटिना कहा जाता है। और जानते हैं कि इस रेटिना का कार्य क्या होता है। यह नेत्र लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का पर्दे के तरह कार्य करता है, कि इस पर्दे पर क्या होता है कि प्रतिबिंब बन पाता है, जो लेंस के द्वारा जो यहाँ पर किरण आता है इसी पर्दे पर बन पाता है। ठीक है, जो रेटिना होता है। ठीक है, अच्छा दूसरा काम ये क्या करता है, जो इसकी कोशिका होती है वो प्रकाश सुग्राही होती है और इस पर बनने वाले प्रतिबिंब का अध्ययन करती है कि वह जानना चाहती है कि ये क्या चीज का प्रतिबिंब बना है, और उसके बाद वो क्या करता है, दिक् तंत्रिका की मदद से मस्तिष्क में भेज देता है। और मस्तिष्क मतलब कि जो हमारा ब्रेन होता है वो क्या करता है कि देखता है कि क्या चीज का प्रतिबिंब बना है, और इस पर जो प्रतिबिंब बनेगा ना वो हमेशा उल्टा बनेगा। क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब को ये क्या करेगा,
करेगा कि प्रतिबिंब तो रेटिना पर बना, वास्तविक और उल्टा, दिक तंत्रिका भेजेगा सिग्नल यहाँ पर ब्रेन में, और ब्रेन क्या करेगा, उसको सीधा प्रतिबिंब दिखाएगा, तब आपको कोई भी वस्तु सीधा दिखाई देता है। वैसे हम लोग अभी जान ही लेते हैं कि दिक तंत्रिका किसे कहते हैं और इसका कार्य क्या होता है, ये भी हम लोग जान लेते हैं। यह तंत्रिका नेत्र गोलक के पश्च भाग में स्थित होता है। देखिए सिंपल सा पहले फोटो समझिए, यहां पर सबसे पीछे वाला भाग आप देख रहे हैं ना, ये यही है दिक तंत्रिका, लिखा हुआ है दिक तंत्रिका, तो यही है, ये नेत्र गोलक के क्या करेगा, सबसे पीछे वाला भाग में स्थित होता है। अच्छा, उसके बाद आपको हम बता दें ये क्या करता है, रेटिना पर जो भी, इसका कार्य क्या होता है कि रेटिना पर जो भी प्रतिबिंब बना है उसको एक मतलब कि संवेदना के माध्यम से क्या करता है कि मस्तिष्क में पहुंचा देता है। यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि ये क्या करता है कि संवेदना एक मस्तिष्क में उत्पन्न कर देता है कि देख भाई, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये मोबाइल है, तो जैसे हम इस मोबाइल को देखेंगे ना यहाँ पर, तो जैसे देखेंगे तो ये मोबाइल का उल्टा प्रतिबिंब हमारे आंख पर बनेगा, और जैसे उल्टा प्रतिबिंब बनेगा फट से ना दिक तंत्रिका एक्टिव हो जाएगा और क्या कहेगा क्या कि अरे ब्रेन देखो कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, तो ब्रेन बोलेगा अरे ये तो उल्टा बन गया, तो चलो इसको सीधा बनाते हैं। तो ब्रेन का काम क्या होता है कि उसको सही करके दिखाना, और प्रकाश और रेटिना का काम क्या होता है कि कोई भी वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, रेटिना बनाता नहीं है, रेटिना पर बन जाता है, ठीक है। और उल्टा करता कौन है, तो ये लेंसवा का काम है। ये लेंस क्या करेगा कि उल्टा प्रतिबिंब बना देगा, ठीक है, उल्टा प्रतिबिंब बना देगा। वस्तु सामने सीधा है, लेंस पर उल्टा प्रतिबिंब लेंस के माध्यम से रेटिना पर बना, और फिर यही रेटिना क्या करेगा आगे चल के कि दिक तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क से सिग्नल भेजेगा, और मस्तिष्क क्या करेगा कि आप इसका सीधा प्रतिबिंब आपको बनाकर दिखा देगा, तब आपको बाहर चल के सीधा दिखाई देता है। अब हम लोग ये आखिर तो ऐसे जान ही गए, लेकिन डिफिनीशन के माध्यम से भी हम लोग अब समझ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि आंख काम कैसे करता है, मानव नेत्र काम कैसे करता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, इस चीज को समझने के लिए हम यहां पर एक मार्कर का सहायता लेते हैं, ठीक है। देखिए आंख कैसे काम करता है वो समझते हैं। देखिए सबसे पहले होता क्या है कि ये मार्कर है, इस मार्कर पर प्रकाश पड़ा, और जैसे इस मार्कर पर प्रकाश पड़ेगा तो प्रकाश के परावर्तन का नियम का पालन करते हुए ये यहां से टकराकर हमारे आंख तक गया, कौन, प्रकाश की किरण। तो जब प्रकाश की किरण आंख तक टकराकर जाता है, ठीक है, तो यहां से जब ये किरण जा रहा है हमारे आंख तक, तो क्या करेगा, सबसे पहले जाते हुए यहां पर आइरस के द्वारा, मतलब आइरस का मतलब होता है परितारिका और पुतली के माध्यम से ये नेत्र लेंस तक पहुंचेगा, और नेत्र लेंस पर पहुंचकर नेत्र लेंस क्या करता है कि रेटिना पर इसका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा। मतलब ये इसको देख रहे हैं ना, तो हमारे रेटिना पर इसका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, और फिर दिक तंत्रिका क्या करता है कि वो प्रकाश सुग्राही होता है कि क्या चीज का प्रतिबिंब बना है, तो दिक तंत्रिका क्या करेगा कि फिर से इसको मस्तिष्क तक सिग्नल भेजता है, और मस्तिष्क पर सिग्नल भेजने के बाद मस्तिष्क इसको सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो पहले इसका उल्टा प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बनता है सीधा इसका, और फिर बाद में जाकर क्या करता है कि दिक तंत्रिका मस्तिष्क पर सिग्नल भेजता है, और वहां से फिर हमारा सीधा प्रतिबिंब बनता है। कैसे क्या चीज होता है हम पूरा का पूरा यहाँ पर डिफिनीशन लिख दिए, आपको हम समझा भी दिए कि किस तरीका से ये कार्य करता है। आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप बिल्कुल ही आसानी से ले सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग मानव नेत्र क्या होता है से लेकर ये कार्य कैसे करता है और इसके में क्या क्या संरचना होती है, ये सारा चीज के बारे में बात किए हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, इसके अगले सीरीज में तुरंत मिलेंगे आप लोग से।